सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल। देखिए प्यारे बच्चों, सॉइल को तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सॉइल क्या होती है? हमारी यही मिट्टी होती है। तो प्यारे बच्चों, सॉइल से हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, इससे अपने लिए खिलौने बनाते हैं और भी कई सारा यूज हम लोग करते हैं अपने लिए। जबकि प्यारे बच्चों, जो हमारे घर के बड़े बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वो यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे अपना घर बनाते हैं, मतलब कि रहने के लिए। और यहाँ पे मतलब उनकी जो जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो करते हैं। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों, जो सॉइल होती है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि यदि सोचिए सॉइल ना हो तो क्या हम लोग खेती कर पाएंगे? नहीं। सबसे मेन, अगर हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे और हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो सॉइल होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब सॉइल जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसमें हम लोग ट्री को उगाते हैं। ट्री हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो सोचिए, यदि सॉइल ना हो तो हम लोग ट्री को नहीं उगा पाएंगे और ट्री ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग ही इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ओवरऑल जो सॉइल है वो बहुत ही की रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आए? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें पहले आप लोग को कुछ सैंड लेना है और ग्रेवल लेना है, यानी कि कंकड़ पत्थर, क्ले वाली सॉइल लेना है, वाटर लेना है और ह्यूमस। अब इसे एक ग्लास में पावर कर देना है, यानी कि एक ग्लास में डाल देना है। तो वहाँ पे आप लोग कुछ देर बाद प्यारे बच्चों देखेंगे अलग अलग इस प्रकार की लेयर बन गई हैं। अलग अलग इस प्रकार की लेयर बन गई। ह्यूमस मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते तो बता देता हूँ। ह्यूमस मतलब होता है सड़े गले प्लांट या फिर ऐसे प्लांट जो कि जैसे मतलब कि पेड़ के हरे भरे ना हों। ठीक, मतलब जैसे नहीं होता है कि यार कैसे समझाऊँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है, उसे आप लोगों ने क्या कर दिया? ज़मीन पे फेंक दिया, कूड़ेदान में या फिर मतलब ज़मीन पे ही ऐसे ही 2-3 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद वो क्या बन जाता है? ह्यूमस। ये हमारे सॉइल को फर्टाइल भी बनाता है। कौन? ह्यूमस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग इन सभी चीज़ों को ले लेंगे तो ऐसे लेयर बन जाता है। इस लेयर में प्यारे बच्चों सबसे टॉप पे आता है ह्यूमस, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद आता है क्ले, उसके बाद सैंड, उसके बाद ग्रेवल, यानी कि कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं लेयर ऑफ सॉइल। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोग को लेयर ऑफ सॉइल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा सॉइल प्रोफाइल। देखिए, ये है ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेड रॉक। बेड रॉक में प्यारे बच्चों खाली एकदम कठोर कठोर कंकड़ पत्थर आते हैं। इसमें बेड रॉक में। और जो सी हॉरिजन होता है, यहाँ प्यार बच्चों छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं, पर इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं? बहुत लो होते हैं। जबकि प्यारे बच्चों बी में सिर्फ एक आध कंकड़ पत्थर आते हैं बड़े बड़े, जबकि ए में थोड़े भी नहीं आते। और वहाँ पे क्या उगाया जाता है? प्लांट उगाया जाता है। और ये सॉइल जो होती है ए हॉरिजन की, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है सॉइल की, इसी को हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल में प्यारे बच्चों कितने पार्ट आते हैं? ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। तो प्यारे बच्चों, बेड रॉक में सबसे ज़्यादा रॉक्स, उसके ऊपर वाले यानी सी हॉरिजन में उससे कम रॉक्स, और बी हॉरिजन में एक आध रॉक्स, और उसके बाद ए हॉरिजन में कोई भी रॉक्स नहीं। और ये प्यारे बच्चों जो होती है, ये हमारे प्लांट उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? इसे हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये सब जो हमारे सॉइल की प्रोफाइल हमने देखी, इन सभी का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे खेती कर सकें। सोचिए, यदि किसी आदमी को ना पता हो सॉइल प्रोफाइल के बारे में तो क्या वो खेती कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाई चांस वो मान लीजिए थर्ड वाले लेयर में जा करके इतना अंदर गड्ढा खन करके, मतलब कि गड्ढा खोद करके फिर यहाँ पे पेड़ लगाया तो लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉक्स रहेंगी जो उसकी जड़ों को फैलने से रोकेंगी। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं सॉइल के टाइप्स के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, जो इंडिया है यहाँ पे कई टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल, जानते हैं ना, बलुई मिट्टी। और उसके बाद क्या जाता है? क्लेई सॉइल, यानी कि जो हमारे
पॉन्ड्स में, पॉन्ड जब सूख जाता है तो उसके नीचे कौन सी सॉइल पाई जाती है, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। लोमी सॉइल प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ नहीं मिलेगा, पर उसके बारे में एक खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, हाँ देखिए लोमी सॉइल, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, यानी लोमी सॉइल। ये प्यारे बच्चों जो लोमी सॉइल होता है, ये पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है किसका, सैंड का। दूसरी बात प्यारे बच्चों की लोमी सॉइल जो होता है ये एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल कौन होता है एग्रीकल्चर में, लोमी सॉइल होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को सॉइल टाइप्स अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया सॉइल के बारे में, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हर चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सोचिए। जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसे खेलना बहुत पसंद है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, उसे खेलना बहुत पसंद है, वो क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेल लेता है, वो फुटबॉल को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है। तो ये सब क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो सभी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों सॉइल की भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि सॉइल जो होती है उसका पर्कुलेशन रेट, यानी कि वो कितना पानी जो है, यानी कितना वाटर जो है उसे क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और कितने टाइम में एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसा कि आप लोग बुक में कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो इन सभी को आप लोग जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो सॉइल का पर्कुलेशन होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों जो सॉइल होती है उसमें कितना मॉइस्चर है, ये भी सॉइल की प्रॉपर्टी बताता है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जिस सॉइल में पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा वाटर यदि एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, तो यानी कि वो कौन सा सॉइल है, वो सैंडी सॉइल है। और सैंडी सॉइल यदि बहुत ज़्यादा है तब तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाएगी, पर यदि मीडियम है तब हाँ, तब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग अच्छे से मतलब फार्मिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉइस्चर ऑफ सॉइल। मॉइस्चर ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है, मॉइस्चर ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो कितनी मॉइस्ट है, उसमें कितना अमाउंट का वाटर है, उसमें कितना अमाउंट का वाटर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर ऑफ सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल का मतलब कि कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर देती है। यानी कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोचेंगे सॉइल भी वाटर एब्जॉर्ब करती है, हाँ। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों यदि मैं सैंडी सॉइल ले लेता हूँ, मान लीजिए एक कंटेनर, इसमें मैं ले रहा हूँ कितनी सॉइल, सैंडी सॉइल। तो इसमें यदि मैं वाटर ऊपर से गिराता हूँ तो ये तुरंत ही नीचे पहुँच जाता है, मतलब बहुत कम समय में। अब यहीं मैं यदि दूसरे कंटेनर में ले लेता हूँ क्ले सॉइल, तब क्ले सॉइल में प्यारे बच्चों बहुत धीमे धीमे वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस ये सभी किसकी प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी है सॉइल की, कि उसका पर्कुलेशन रेट कितना है, वो कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सॉइल जो होती है और क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सॉइल और क्रॉप्स का क्या आपस में तालमेल है। देखिए प्यारे बच्चों जो सॉइल है वो कैसे इफेक्ट होती है, विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से। यानी कि इनमें से यदि कुछ भी चीज़ें चाहें तो सॉइल को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, यानी कि सॉइल पर प्रभाव अपना डाल सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए विंड, विंड कैसे डाल सकती है प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटी सॉइल है, ठीक है। विंड आई तो क्या विंड इसे बहा नहीं सकती है, मतलब विंड इसे उड़ा के नहीं ले जा सकती है, हाँ ले जा सकती है। तो विंड चाहे तो प्यारे बच्चों किसी इलाके में ढेर और किसी इलाके में थोड़ी ही सॉयल कर सकती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ सारा सॉयल बहा बहा के उड़ा उड़ा के यहाँ से यहाँ पे ला दे, तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों रेनफॉल कैसे करता है, रेनफॉल भी कर सकता है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिट्टी है, ऊपर वाला इलाका, ये नीचे वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत थोड़ी मिट्टी है, तो क्या होगा, रेनफॉल आई तो वाटर जो आए वो अपने साथ मतलब मिट्टी को यहाँ पे लेकर के चले जाते हैं। चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो सभी फैक्टर होते हैं ये सभी इफेक्ट करते हैं किसे, सॉयल को। तो सॉयल को
सॉयल और क्रॉप में प्यारे बच्चों यही बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो सॉइल होती है वो इन सभी चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। इसी वजह से हमें क्रॉप उगाते समय इन सभी चीज़ों का क्या रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वेट हुआ, ये सब कहाँ पर उगाए जाते हैं, क्लेई सॉइल में उगाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ सॉइल ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। तो प्यारे बच्चों जो ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कुल मिला जुला करके, ये कि जो सॉइल होती हैं यदि हम लोग उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें तो हम लोग अच्छे से अच्छी क्रॉप को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, आया है कि नहीं। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। और प्यारे बच्चों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो कर लीजिए।